हेलो प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल NYC एकेडमी विद AK पर। प्यारे साथियों, आज मैं आपको जो है मुलाकात कर रहा हूँ आपसे, क्योंकि मैं आपको कल जो है कोई क्लास नहीं दे पाया। कल कुछ ज़रूरी काम था जिसकी वजह से कोई वीडियो मैं शूट नहीं कर पाया। उसके लिए मैं पहले से ही माफ़ी चाहता हूँ। कुछ ऐसे काम पड़ जाते हैं जिसकी वजह से टाइम नहीं निकल पाता है, तो वीडियो नहीं बन पाती है। पर आज मैं आपके लिए एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक, बहुत ही अच्छा सा टॉपिक मैं आपके लिए लेकर हाजिर हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग 19वीं सदी के सभी धार्मिक, सामाजिक आंदोलनों और उनसे संबंधित जो भी चर्चित व्यक्ति हैं उनके विषय में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो लगातार जो हमारी श्रृंखला चल रही है इस इतिहास की, तो इतिहास पे आप सभी को मालूम होना चाहिए प्यारे साथियों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोई भी एग्ज़ाम हो, सब के सब एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो मैं आपको पहले सारे टॉपिक पढ़ा डालूंगा, उसके बाद जो होगा मैं उसको आगे पढ़ूंगा। तो सबसे पहले मैं अब आप सभी प्यारे साथियों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज का जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है। आप सभी को बोर्ड पर दिख रहा होगा, परमहंस मंडली। आखिर ये परमहंस मंडली क्या है? देखने में तो लगती है कोई मंडली होगी, भक्तों की मंडली होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये भी परमहंस मंडली भी एक प्रकार का जो है समाज का और धार्मिक समाज का, या कह लीजिए कि समाज सुधार का जो है एक संगठन है, एक जो है एक समिति है जो उस समय समाज सुधार के लिए बनाई गई थी। सबसे पहली बात, परमहंस मंडली के विषय में हम लोग कैसे देखते हैं, देखिए इसकी स्थापना सबसे पहले देखते हैं। देखो इसकी जो स्थापना की सर हम बात करें तो परमहंस मंडली की जो स्थापना है वो 1849 ईस्वी में हुई थी सर। 1849 ईस्वी में परमहंस मंडली की स्थापना हुई। अब आखिर इसकी स्थापना हुई कहाँ, तो आपको बहुत ही अच्छे ढंग से नोट कर लेना है कि इसकी स्थापना महाराष्ट्र में हुई थी। अब कुछ हमारे प्यारे साथी बोलेंगे सर इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते। मैंने सुना अपने ऑफलाइन बैच में, मैंने बच्चों को सुना है कहते हुए कि सर इस तरह के प्रश्न नहीं आते हैं। देखिए ये जीएस है, आप इसको नहीं कह सकते किस तरह के प्रश्न आते हैं, किस तरह के प्रश्न नहीं आते हैं। मुझे लगता है कि आप इन प्रश्नों से अभी परिचित नहीं है, इसीलिए सिलेक्शन नहीं हुआ है। इसीलिए आप पूरा पढ़िए। आप बड़े एग्जाम में बैठेंगे, मैंने बताया था पहले ही कि मैं हर एग्ज़ाम को जो है लेकर चल रहा हूं। आप ये ना समझे कि एक प्रॉपर किसी एग्ज़ाम को मैं लेकर चल रहा हूं। मेरी कोशिश है कि आप बड़े से बड़ा एग्ज़ाम कोई बैठें तो जो है प्री एग्ज़ाम तो कम से कम आप जो है गोल कर ले, इतने से ही। तो सबसे पहली बात, स्थापना की 1849 ईस्वी में सर इसकी स्थापना महाराष्ट्र में हुई। अब महाराष्ट्र में इसकी स्थापना किसने की, तो इसकी स्थापना दादोबा पांडुरंग ने की थी। दादोबा पांडुरंग बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपने इसके पहले सुना होगा। इसके पहले मैंने आपको पढ़ाया है आत्माराम पांडुरंग, तो आत्माराम पांडुरंग इसमें आपको नहीं याद रखना है, इसमें आपको दादोबा पांडुरंग याद रखना है। कुछ किताबों में लिखा भी है आत्माराम पांडुरंग, एक्चुअल में एक ही जो है घराने के थे ये लोग, तो इसीलिए जो है कुछ किताबों में वो भी लिखा मिलता है। लेकिन आपको प्रॉपर तरीके से अगर प्रश्न पूछा जाए तो आपको याद रखना है कि स्थापना 1849 ईस्वी में महाराष्ट्र में दादोबा पांडुरंग के द्वारा की गई। एक पॉइंट और इसमें आता है, इनके सहयोगी कौन थे, तो इनके साथ में थे सहयोगी, इनके जो सहयोगी थे, सहयोगी जंबेकर साहब थे। इनके सहयोगी जो थे जंबेकर साहब, बाल शास्त्री जंबेकर। तो इस बात को आप सभी प्यारे साथियों को बहुत अच्छे तरीके से देख लेनी है कि स्थापना 1849 ईस्वी में महाराष्ट्र में दादोबा पांडुरंग और उनके सहयोगी साथ में बाल शास्त्री जांबेकर। आखिर ये परमहंस मंडली क्या थी, इसके उद्देश्य क्या थे, आखिर ये इसके काम क्या होते थे उस समय। तो सर अगर हम बात करें तो इसके उद्देश्य क्या थे, सबसे पहले अगर हम इसके उद्देश्य की बात करें तो इसके उद्देश्य क्या थे, महिलाओं के लिए, पहली बात तो महिलाओं के लिए शिक्षा, पहला पॉइंट था महिलाओं के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है, इसका सबसे पहला उद्देश्य ये था। दूसरा, विधवा पुनर्विवाह पर भी बल दिया। उस समय क्या था कि जो भी आप सभी को मैंने पढ़ाया है, आप सभी अगर पहला वीडियो देखें तो मैंने ब्रह्म समाज सर पढ़ाया है, और ब्रह्म समाज में मैंने आपको बताया है कि 1829 ईस्वी में सती प्रथा का अंत होता है राजा राम मोहन राय और लॉर्ड विलियम बेंटिक के प्रयासों से। तो उस समय क्या होता था, कोई स्त्री विधवा हो जाती थी, उसे भी अपने पति के साथ जो है चिता पर जो है जला दिया जाता था।
तो लेकिन ऐसी प्रथा खत्म हुई, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, आखिर हम इसका कोई ऑप्शन तो निकालेंगे ना। ऑप्शन क्या था कि अब जो विधवाएं हैं वो पुनः विवाह कर सकती थी। तो शिक्षा, महिलाओं के लिए शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह पर जोर दिया इस परमहंस मंडली ने। साथ ही साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आखिर एक पॉइंट और यहाँ पर आपको नोट करना है। देखो उस समय जो नीची जाति के लोग थे, निम्न वर्ग के लोग थे, उनके यहाँ उच्च वर्ग के लोग भोजन नहीं करते थे, अछूत मानते थे उनको। आप सभी को पता है, वैसे तो हमारा जो संविधान का आर्टिकल है 17 है, अनुच्छेद 17 है, कहता है छुआछूत का अंत, अस्पृश्यता का अंत। लेकिन उस समय क्या था कि जो निम्न जाति के लोग थे, उनका भोजन, उनका बनाया हुआ भोजन, पकाया हुआ भोजन उच्च जाति के लोग नहीं करते थे। तो एक पॉइंट आपको और भी याद रखना है कि यहाँ पर निम्न जाति के द्वारा पकाए गए भोजन को ग्रहण करना एक उद्देश्य ये भी था। साथ ही साथ एक पॉइंट इसमें और बचता है उद्देश्य का, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जाति के जो नियम होते थे। पहली बात तो देखो, जाति, आज हमने देखा है कि जाति आधार पर बहुत सारे भारत में देखिए बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं। जातिगत व्यवस्था बहुत बड़ी हो गई है। हिंदू मुस्लिम, हिंदू बनाम मुस्लिम, ईसाई, बहुत सारे ऐसे आज मामले लोगों के अंदर बिल्कुल भर गया है कि हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, लेकिन बनाया किसे, हम लोगों ने बनाया, और हम लोगों ने बनाया है तो उसे भुगतना पड़ेगा, सीधी सी बात है। तो सर उसकी बात छोड़ दीजिए, हम लोग टॉपिक पर ध्यान देते हैं कि पहले क्या था कि जातिगत कुछ नियम हुआ करते थे, उन नियमों का खंडन किया गया। यानी कि जाति के नियमों को, जो जाति के नियम थे, जाति के नियमों को तोड़ने में रुचि, तो ऐसा कुछ परमहंस मंडली में हुआ करता था। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आखिर परमहंस मंडली की स्थापना किसने की, तो सर आपको याद रखना है दादोबा पांडुरंग, और इनके सहयोगी थे बाल शास्त्री जंबेकर। और इसकी स्थापना कहाँ पर होती है, महाराष्ट्र में होती है। इसके उद्देश्य क्या होते हैं, महिलाओं के लिए शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह पर बल देना, जोर देना। और साथ ही साथ दूसरा उद्देश्य उस समय क्या था कि निम्न जाति के लोगों के द्वारा पकाया गया भोजन उच्च जाति के लोग नहीं खाते थे, छुआछूत जैसा मानते थे। तो इस पर बहुत बड़ा जोर दिया गया कि इस परमहंस मंडली के जो भी सदस्य थे, जो भी लोग थे, उन्होंने निम्न जाति के द्वारा पकाए गए भोजन को ग्रहण किया। और साथ ही साथ जाति के नियम जो हुआ करते थे, उन नियमों को तोड़ा गया, उनको जो है उनका खंडन किया गया। आप सभी को पता है कि हर जाति के नियम अलग अलग होते हैं, कि हमारे यहाँ ऐसे होता है, हमारे वहाँ वैसे होता है। आप विवाह ही देख लीजिए, आप विवाह ही देख लीजिए, इस्लाम धर्म में अलग तरीके से और हिंदू धर्म में अलग तरीके से। तो इसी तरह से हमने देखा हिंदू धर्म में भी कई कास्ट हैं जो वो भी अलग अलग तरीके से करते हैं। तो फिलहाल यही कुछ जाति नियम है, और ऐसे नियमों को तोड़ने में रुचि, ये भी परमहंस मंडली का एक बहुत ही अच्छा उद्देश्य था। तो प्यारे साथियों, आज हमने परमहंस मंडली के विषय में देखा, और विश्वास है कि मुझे आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। और आज के इस टॉपिक पे हम लोग इतना ही रखते हैं। मैं आपसे फिर नेक्स्ट क्लास में मिलूंगा आकर के। तो आज के लिए इतना ही। एक बार मैं फिर आपसे कहूँगा प्यारे साथियों, आप सभी वीडियो को जो है पूरा देखिए, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और शेयर जरूर करें वीडियो को, नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर लें, इससे मेरी हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाएगी। एक बात और, वीडियो को पूरा देखें प्लीज़, और साथ ही साथ कमेंट में ज़रूर अपनी आप लोग प्रतिक्रिया दें कि आपको कैसा समझ में आता है। और आपकी कोई अगर पर्सनल कोई टॉपिक है, या कोई भी आपका कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आता है, तो आप उसे भेजेंगे, तो उसको भी हम देने की कोशिश करेंगे।